आप सभी को जय माता की। आज के चर्चा का विषय है अक्षय नवमी, आंवला नवमी या धात्री नवमी। यह हमेशा ही कार्तिक शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाया जाता है, जो 2021 में 13 नवंबर 2021 को पड़ने वाला है। आज आपको अक्षय नवमी के विषय में बहुत सारी जानकारियां दूंगा, जिसमें आपको किस प्रकार पूजा करना चाहिए, किन किन खास मंत्रों को जप कर आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे विद्या के प्राप्ति के लिए आप कौन सा मंत्र जपें, लक्ष्मी के प्राप्ति के लिए कौन सा मंत्र जपें, पारिवारिक रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए कौन सा मंत्र जपें, आदि भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों को बताऊंगा। इसके साथ ही अक्षय नवमी को आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने का क्या फल है, अक्षय नवमी क्यों मनाई जाती है, इस विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको एक बात फिर से बता दूं कि अक्षय नवमी को कोशिश करिए कि अपने सारे अच्छे कार्यों को करें, खासकर आध्यात्म और पवित्रता से जुड़े कार्यों को। गलत कार्यों को करने से अक्षय नवमी को आपको बिल्कुल बचना चाहिए। अब आपको यह बताता हूं कि अक्षय नवमी को आपको करना क्या चाहिए। अक्षय नवमी को आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करना और भोजन करने से पूर्व उसका विधिवत पूजन करना, परिक्रमा करना और ब्राह्मणों का भोजन ग्रहण करवाना, इन सब चीजों का बड़ा महात्मा है। इसीलिए सबसे पहले आंवले के पेड़ के आसपास की विधिवत सफाई करवाएं और गाय के गोबर से उसको लिपवा दें। इसके बाद में यदि पूजन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार हों तो आंवले के पेड़ के नीचे ही आपको गौरी गणेश, कलश आदि सभी देवताओं की पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा अवश्य करिए। इसके बाद आंवले के पेड़ के ऊपर कच्चा दूध आदि चढ़ाकर और उनका भी यथोपचार से या पंचोपचार से पूजा कर सकते हैं। इसके बाद आप यदि 108 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम धात्र्यै नमः, ये दोनों मंत्र में किसी मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि आप 108 बार आंवले के पेड़ का परिक्रमा कर लेते हैं, यह भी एक बहुत ही उत्तम उपाय है जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। उस दिन ब्राह्मण भोजन के साथ आप भी भोजन करें और ब्राह्मणों को कोशिश करें कि अधिकतर मीठे भोज्य पदार्थों का ही भोजन करवाएं और यदि अन्य भोजन हो भी तो पूर्णतः सात्विक हो, जिसमें प्याज आदि का उपयोग न हुआ हो। यदि संतान की कामना से आप कुछ करना चाहते हैं तो आंवले के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाकर और आप संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल स्तोत्र का यथासंभव पाठ करिए। यह भी एक चमत्कारिक उपाय है जो आपके संतान प्राप्ति में ही सहायक नहीं होगा, अपितु यदि आपके संतान हैं और उनके विकास से आप खुश नहीं हैं तो शायद उन विकास की गति भी प्राप्त होगी और वह सर्वत्र सफलता अर्जित करेंगे, चाहे उनके नौकरी से संबंधित हो, चाहे उनके विवाह से या उनके संतानों से संबंधित हो। अब कुछ और छोटे छोटे उपाय आपको बताता हूं। यदि आपके जीवन में पूर्णतः अस्थिरता है, यानी किसी भी प्रकार से स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है आपके जीवन में, तो आपको अक्षय नवमी के दिन आंवले का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। वह किसी धार्मिक क्षेत्र में लगाएं तो और उत्तम है। ध्यान रखें, आंवला तोड़ना उस दिन उत्तम नहीं माना गया है, किंतु भगवान के पूजन के लिए तोड़ा जा सकता है। कोशिश करें आंवले का पेड़ लगाएं, आंवला उस दिन तोड़े नहीं। उस दिन आंवले के भक्षण का भी यानी आंवला खाना भी बहुत उत्तम माना गया है। इतना ही नहीं, यदि आप पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं तब भी कोशिश करें कि आंवले के पेड़ के नीचे शुद्ध भोजन ग्रहण अवश्य करें। आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगा कि जो आपको अक्षय नवमी को किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको
कितनी भी बुरी स्थिति हो, अक्षय नवमी को कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्षय नवमी को लिया गया कर्ज शायद आप ताउम्र नहीं उतार पाएंगे और आप कर्ज के जाल में ही शायद अपमानित होकर अपने जीवन में हमेशा परेशान रहेंगे। इसलिए ध्यान रखें, भले बैंक का लोन ही क्यों न हो, किंतु किसी भी प्रकार से कर्ज लेने से आप अक्षय नवमी को अवश्य बचें। दूसरी बात, कोई भी बड़ा ऑपरेशन यदि उसको टाला जा सकता है तो आप अक्षय नवमी को बड़े ऑपरेशन से बचें, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इतना ही नहीं, कोई केस मुकदमा भी यदि आप करने वाले हो तब भी कोशिश करें कि अक्षय नवमी को वह आपको न करना पड़े, क्योंकि अक्षय नवमी के दिन केस मुकदमों से भी बचना चाहिए, वह भी हितकर नहीं होता है। और यदि कोई आपके ऊपर भी इस प्रकार का लांछन लगा रहा है तब भी उस दिन वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। एक बात का ध्यान दीजिए, परमार्थ और परहितार्थ या आध्यात्म, इनसे संबंधित कार्यों के लिए अक्षय नवमी सर्वश्रेष्ठ समय है। यानी आप अक्षय नवमी को परमार्थ, आध्यात्म आदि से किए हुए जो भी कार्य करेंगे वह इस जन्म में तो आपका साथ देगा ही, इस जन्म के बाद भी जन्मांतर तक वह पुण्य आपके लिए अक्षुण्ण रहेगा और आपको सतत उसका लाभ मिलता रहेगा, और आप ही नहीं आपकी अगली पीढ़ी भी उस पुण्य से लाभान्वित होगी। वैसे तो अक्षय नवमी में किसी खास पूजन के मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है, तब भी कोशिश करें नवमी तिथि के अंतर्गत ही आप अपने पूजा पाठ को कर लें तो सर्वश्रेष्ठ है। वैसे नवमी तिथि का समापन लगभग 9:30 बजे, पंचांग वेद में लगभग 10 बजे तक है। इसीलिए कोशिश करें कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यानी प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में, इस बीच में आपको स्थिर लग्न यानी वृश्चिक लग्न भी मिल जाएगा और शुभ चौघड़िया भी रहेगी। यानी अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के पूजन चाहे अन्य पूजन आदि हेतु सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, वह 7:30 बजे से और 9 बजे तक है। इसके बाद में भी आप दिन में 12 बजे से लेकर और 4:30 तक पूजा कर सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई बाधा नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दिन में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक राहु काल है और राहु काल में किसी भी प्रकार के पूजन आदि का विशेष लाभ नहीं मिलता है। खासकर यदि आप भोजन या भंडारा से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं, इसमें अनावश्यक बाधाएं आती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में 9 बजे से और 10:30 बजे तक किसी भी पूजन आदि के कार्यक्रम को आयोजित नहीं करें। यदि इसके पूर्व में आयोजन प्रारंभ हो चुका है तो राहु काल का दोष नहीं लगता है। अब आपको कुछ छोटे छोटे मंत्र और उपाय बता दे रहा हूं कि आप किन मंत्रों को जप के आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं, ये अक्षय नवमी है, यानी इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके लिए बहुत ही पुण्यदायी होगा और अक्षुण्ण रहेगा। अक्षुण्ण यानी जो जल्दी नष्ट न होता हो और लगभग नष्ट न होता हो। इसीलिए मैं कुछ मंत्र बता रहा हूं। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए एक मंत्र बता रहा हूं। यदि अक्षय नवमी को विद्यार्थी इस मंत्र का जप करें तो उनको प्रारंभिक शिक्षा से लेकर और स्नातकोत्तर शिक्षा तक लगातार सफलताएं मिलती रहेंगी और अपेक्षाकृत उनको शिक्षा के क्षेत्र में आसानी महसूस होती रहेगी। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। ओम ज्ञान मुद्रायै नमः। इस मंत्र को एक बार फिर सुन लीजिए। ओम ज्ञान मुद्रायै नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जप कर सकें उतना ही आपके लिए लाभप्रद है। और इसके बाद बताता हूं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, क्योंकि लक्ष्मी के लिए संपूर्ण विश्व परेशान है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अक्षय नवमी को आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए। आपके लिए मंत्र बड़ा आसान है। ओम विष्णु संसेवितायै नमः। एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। ओम विष्णु संसेवितायै नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा जप कर सकें उतना ही अच्छा है, क्योंकि कहा गया है अधिकस्य अधिकम फलम। आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा फल आपको मिलेगा। इसीलिए संख्या की बाध्यता न रखें, जितना ज्यादा जप कर लें उतना अच्छा है। इसके बाद यदि आप सर्वत्र
विजय प्राप्त करना चाहते हो, यानी दिग्विजयी बनना चाहते हो, तो आपके लिए एक आसान मंत्र बता रहा हूं। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम अमेय विक्रमायै नमः। ओम अमेय विक्रमायै नमः। इस मंत्र का आप जप करते रहिए। यह एक ऐसा अचूक मंत्र है कि आपको हर जगह यश और विजय की प्राप्ति दिलाएगा। इसके बाद यदि आप पारिवारिक कलह से अत्यधिक परेशान हैं, चाहे वो पति पत्नी के झगड़े हों, चाहे भाई भाई के झगड़े हों, यानी पारिवारिक अशांति है, तो आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए? मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैसे तो यह मंत्र अपने आप में संपूर्ण है, जो आपको कुछ भी दे सकता है, किंतु पारिवारिक शांति के लिए यह बहुत ही दिव्य मंत्र है। इसका भी आप यथोचित या यथासंभव जप करते रहिए, आपको अत्यधिक लाभ होगा। इसके बाद एक और आसान मंत्र जो सर्व मनोकामनाओं को, वह मंत्र भी बहुत आसान है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम सर्व साधिने नमः। बहुत ही छोटा मंत्र है, फिर से सुन लीजिए। ओम सर्व साधिने नमः। इसके बाद अक्सर व्यक्ति जिनकी शादियां नहीं हो रही हों, वह बहुत परेशान रहते हैं, उनके लिए भी यदि आप बालिका हैं तो आपके लिए बहुत छोटा मंत्र है, ओम कात्यायन्यै नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का आप जप करिए, आपको अपने विवाह से संबंधित सारी बाधाओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। इसके बाद यदि आप पुरुष हैं यानी बालक हैं, तो आपको कौन सा मंत्र जपना चाहिए? आप भी ध्यान से सुन लीजिए। आपके लिए मंत्र है, ओम सागर कुलोद भवायै नमः। ओम सागर कुलोद भवायै नमः। इस मंत्र का अक्षय नवमी के दिन जप करिए, आपको अपने विवाह में शीघ्रातिशीघ्र सफलता मिलेगी। अन्य भी बहुत सारे उपाय हैं, किंतु आप सारे उपायों को छोड़ के यदि सिर्फ भगवान विष्णु का आराधना कर लेते हैं और आंवले की परिक्रमा कर लेते हैं, तब भी अक्षय नवमी का अधिकतम पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये ध्यान रखें कि आंवले के नीचे अक्षय नवमी को भोजन करना बिल्कुल ना भूलें, और ये भी ध्यान रखें कि उस दिन आंवले के नीचे सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन ही करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।